एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसा हुआ था, एक तजस्सुस भरा लड़का रहता था जिसका नाम आरिफ था। आरिफ की आंखें हैरत से भरी हुई थीं और उसका दिल महमजोई के शौक से लबरीज था। वो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था और उसका पसंदीदा मुशगला गांव के करीब जंगल की खोज लगाना था। एक रोशन सुबह आरिफ पहले से कहीं ज्यादा गहराई में जंगल की सैर पर निकल पड़ा। वो गरे हुए दरख्तों के तने पर चढ़ा, शफाफ झरनों से गुजरा और यूं ही चलते चलते एक कदीम दरख्त के पास पहुंच गया। इस दरख्त का तना बहुत चौड़ा था और उसकी शाखें आसमान की तरफ ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी दीव हेकल के बाजू। आरिफ के दिल में एक अनोखा एहसास जागा और उसने बेअख्तियार दरख्त को छुआ। जोनी उसके हाथ दरख्त से मिले, हवा में एक मधुर गंगनाहट गूंज उठी और अचानक दरख्त के पीछे से एक दोस्ताना जिन नमोदार हुआ। सलाम, निन्हे मुसाफिर, जिन ने मुस्कुराते हुए कहा। आरिफ हैरान तो था मगर खौफजदा नहीं हुआ। उसने अपनी दादी से जिनों की कहानियां सुनी थीं मगर कभी किसी को हकीकत में नहीं देखा था। सलाम जिन साहब, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा, आरिफ ने जोश से जवाब दिया। इस जिन की आंखें गहरी नीली और चेहरा निहायत शफीक था। इसका नाम जफैर था। जफीर एक मेहरबान जिन था, उन खौफनाक जिनों की तरह नहीं जिनके बारे में आरिफ ने सुना था। तुम बहुत बहादुर लड़के हो, क्या तुम मेरे साथ एक छोटे से सफर पर जाना चाहोगे? जफीर ने पूछा। आरिफ का जोश काबू से बाहर हो गया और उसने फौरन सर हिला दिया। जफीर ने आरिफ को एक ऐसे जहान की सीर कराई जो आम आंखों से ओझल था। वो नर्म और मुलायम बादलों पर उड़े, धनक जैसे आबशारों के ऊपर से गुजरे और सत्तारों के साथ रक्स किया। आरिफ को मालूम हुआ कि जिन दरहकीकत जंगल के कदीम मुहाफिज हैं, जो सिर्फ इन लोगों के सामने आते हैं जिनके दिल पाक और नेक होते हैं। जब सूरज डूबने लगा तो जफीर ने आरिफ को वापस कदीम दरख्त के पास छोड़ दिया। जफीर, इस शानदार सफर के लिए बहुत शुक्रिया, आरिफ ने खुशी से चमकती आंखों के साथ कहा। हमेशा नेक दिल और बहादुर बनो, तभी तुम्हारी दुनिया जादू से भरी रहेगी, जफीर ने नसीहत की। ये कहकर जफीर दरख्त में गायब हो गया। आरिफ तेजी से गांव की तरफ भागा, जोश व खरूश से भरपूर कहानियां सुनाने के लिए बेताब था। इस दिन के बाद आरिफ जादुई किस्से सुनाने वाला बन गया और पूरे गांव ने जंगल और उसके तमाम मखलूकात की इज्जत करना सीख लिया।